ब्रह्मांड में हमें काफी सारे अलग अलग तरह के ग्रह देखने को मिलते हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रहों की कंडीशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है। कुछ ग्रह बहुत ज्यादा गर्म होते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा ठंडे। कुछ के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है कि वह दूसरे ग्रहों को भी इससे इफेक्ट करते हैं। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके पास मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है। ग्रह चाहे जैसा भी हो, वैज्ञानिकों को उससे हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब ग्रहों को ढूंढना और उनके वायुमंडल में मौजूद एलिमेंट्स का पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। इसकी वजह से हमें हर दिन ही किसी न किसी नए प्लैनेट की डिस्कवरी देखने को मिलती है। कुछ हफ्तों पहले वैज्ञानिकों ने एक ऐसे प्लैनेट की डिस्कवरी की है जिसके बारे में सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह ग्रह काफी ज्यादा यूनिक है और इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी को देखा है तो आपको मिलर्स प्लैनेट के बारे में तो पता ही होगा। ये वही प्लैनेट था जिस पर इंटरस्टेलर के एस्ट्रोनॉट सबसे पहले उतरते हैं। इस ग्रह पर भी पूरी तरीके से पानी मौजूद था और यहाँ पर आने वाली लहरें एक पहाड़ समान हुआ करती थी। अब इस ढूंढे हुए ग्रह को मिलर्स प्लैनेट से ही कंपेयर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर भी पानी की कोई कमी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विचित्र ग्रह के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस ग्रह का नाम है TOI 733b और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका साइज बिल्कुल हमारी पृथ्वी के बराबर ही है। जिस सौरमंडल में ये ग्रह मौजूद है वहाँ का तारा सूर्य के मुकाबले साइज में बहुत छोटा है। ये ग्रह अपने तारे का चक्कर मात्र 4.9 दिनों में लगा लेता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस ग्रह पर जाएंगे तो आप हर 5 दिन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे। लेकिन यह बात वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा आश्चर्यजनक थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने छोटे ऑर्बिटल पीरियड से यह पता चलता है कि यह ग्रह अपने तारे के बहुत नजदीक मौजूद है। नजदीक मौजूद होने का मतलब है कि यहाँ का तापमान भी बहुत ज्यादा रहता होगा। इसकी वजह से इस पर लिक्विड वाटर मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस ग्रह पर बहुत भारी मात्रा में पानी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रह के अंदर कुछ ऐसे जियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं जो इतने हाई तापमान होने के बावजूद पानी को भाप में बनने से रोक रहे हैं। इस ग्रह की मदद से वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व किया है, जिसे द रेडियस वैली पजल भी कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी 1990 में होनी शुरू हुई थी और जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे इन ग्रहों के नंबर भी इंक्रीज होने लगे। एक्सोप्लैनेट पर स्टडी करने के पीछे वैज्ञानिकों के काफी सारे कारण थे, जिनमें से एक मुख्य कारण था जीवन का पता लगाना। हम इंसान पिछले 200 सालों से विज्ञान में बहुत एक्टिव हैं, लेकिन आज तक हमें एक भी ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि हमारे ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा कोई और भी मौजूद है। वैज्ञानिक जितने भी एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी करते हैं उन्हें आमतौर पर पृथ्वी से भी कंपेयर किया जाता है। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स नाम के एक पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे शॉर्ट में ESI भी कहा जाता है। जिस ग्रह का ESI जितना ज्यादा होता है वह पृथ्वी से उतना ही सिमिलर होता है। वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स को मुख्य 2 कैटेगरी में बांटते हैं, जिनमें से पहली कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। ये ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनकी रेडियस पृथ्वी के मुकाबले आधी होती है। आमतौर पर यह ग्रह तारे के बहुत नजदीक पाए जाते हैं और इनके अंदर होने वाले जियोलॉजिकल प्रोसेस हमेशा ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके ऑर्बिट्स को समझना भी वैज्ञानिकों के लिए कई बार एक कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। इसका उदाहरण देखने के लिए हम अपने ही सौरमंडल में मौजूद मरकरी ग्रह यानी कि बुध को देख सकते हैं। यह ग्रह न सिर्फ बहुत ज्यादा विचित्र है बल्कि इसका ऑर्बिट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। यही कारण है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले कोई भी इसके ऑर्बिट को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बाद आते हैं गैस जाइंट प्लैनेट्स। इस तरह के ग्रह ब्रह्मांड में बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि यह पूरी तरीके से गैस से बने होते हैं और यहाँ पर सॉलिड लैंड बहुत ही कम मौजूद होती है। हमारे सौरमंडल में 2 गैस जाइंट ग्रह मौजूद हैं, सैटर्न और जुपिटर। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि एक पृथ्वी के साइज का गैस जाइंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल बात है। गैस जाइंट ग्रहों की रेडियस आमतौर पर पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती है,
जिसकी वजह से इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत स्ट्रांग होता है। आप शनि और बृहस्पति ग्रह को ही देख लीजिए। ये न सिर्फ हमारे सौरमंडल के 2 सबसे विशाल ग्रह हैं, बल्कि इनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों को नए नए एक्सोप्लैनेट मिलने शुरू हुए, वैसे वैसे उन्हें ब्रह्मांड का एक बहुत ही विचित्र पैटर्न नजर आने लगा। उन्होंने यह नोटिस किया कि ब्रह्मांड में या तो बहुत ही विशाल ग्रह मौजूद हैं या फिर बहुत ही छोटे। किसी ऐसे प्लैनेट को ढूंढना जिसकी रेडियस पृथ्वी से 1.5 से 2 गुना तक हो बहुत ही रेयर बात है। इस चीज को एस्ट्रोफिजिक्स में स्मॉल प्लैनेट रेडियस वैली कहा जाता है। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है जिसका उत्तर वैज्ञानिक काफी सारे सालों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि भविष्य में हमें ऐसे बहुत सारे ग्रह देखने को मिल सकते हैं जो पृथ्वी से 1.5 से 2 गुना बड़े हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे ग्रह ढूंढ चुके हैं जिनका साइज एक सुपर अर्थ से ज्यादा होता है, लेकिन एक गैस जाइंट से कम होता है। इन ग्रहों को मिनी नेपच्यून कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह ग्रह धीरे धीरे अपने साइज को कम करते जाते हैं और ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जब इनका साइज ऑलमोस्ट पृथ्वी के बराबर ही हो जाता है। फिलहाल ब्रह्मांड में बहुत सारे गैस और आइस जाइंट्स ग्रह मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी श्रिंक होना शुरू कर देंगे और पृथ्वी के साइज के आसपास आ जाएंगे। अगर ऐसा सच में होता है तो स्मॉल प्लैनेट रेडियस वैली की यह मिस्ट्री आसानी से सॉल्व हो जाएगी। TOI 733b ग्रह की वजह से ही वैज्ञानिकों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में और भी ज्यादा आसानी हुई है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 245 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और इसकी लोकेशन सदर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में है। यह TOI 733 नाम की एक तारे का चक्कर लगाता है जिसका द्रव्यमान सूर्य का 96% है, यानी यह तारा हमारे सूर्य से कम भारी है। इस ग्रह के बारे में सबसे पहला डेटा सैटेलाइट ने कलेक्ट किया था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS एस्ट्रोफिजिक्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। इसकी वजह से आज तक वैज्ञानिक न जाने कितने सारे ग्रहों को खोज चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सैटेलाइट की वजह से 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसे वीडियो को रिकॉर्ड किया था जिसमें एक ब्लैक होल तारे को अपने अंदर खींच रहा था। इसका वीडियो नासा गोडार्ड के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड है और आप YouTube पर सर्च करके उसे भी देख सकते हैं। यह सैटेलाइट बहुत सारे एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर चुकी है, जिसमें से एक TOI 733b भी है। TOI 733b का फुल फॉर्म है 733 टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस सैटेलाइट के इंटरेस्ट में आने वाला 733वां ग्रह। जैसा कि इस सैटेलाइट के नाम से ही पता चलता है, यह ग्रहों की खोज करने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करती है। यह एक तारे के अराउंड किसी भी ग्रह को ढूंढने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई भी ग्रह किसी तारे का चक्कर लगा रहा है तो ये बात तो निश्चित है कि कभी न कभी वह तारे के सामने से गुजरेगा। यह सैटेलाइट बस इसी मौके का इंतजार करती है। यह लगातार तारे की ब्राइटनेस को मेजर करके रखती है और जैसे ही कोई ग्रह तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की ब्राइटनेस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है। इसी फ्लक्चुएशन की मदद से ये पता लगा लिया जाता है कि वह ग्रह तारे से कितना ज्यादा दूर है और उसका साइज कितना है। अगर ग्रह बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो इसी टेक्निक के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की भी एक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए वैज्ञानिक ये भी पता लगा लेते हैं कि ग्रह के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और उसका वायुमंडल किन एलिमेंट्स और कंपाउंड से बना हुआ है। टेस ने TOI 733b को स्टडी करने के बाद ये पता लगाया कि ये ग्रह अपने तारे का चक्कर बहुत ही नजदीक से लगाता है। यही कारण है कि इसका एक साल पृथ्वी के मात्र 4.9 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि तारे से निकलने वाली हाई एनर्जी और आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से अभी तक इस ग्रह का फोटो इवेपोरेशन हो चुका होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी किसी गैस में मौजूद पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी की वजह से अलग हो जाते हैं तो उसे आयोनाइजेशन कहा जाता है। वहीं फोटो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तारे से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल ग्रह के वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल को आयोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रह का वायुमंडल नष्ट हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि ग्रह का वायुमंडल पूरी तरीके से गायब ही हो जाता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि मिनी नेपच्यून ग्रहों के सिकुड़ने का कारण भी यही फोटो इवेपोरेशन है। यही कारण है कि हमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हमेशा तारे के नजदीक दिखाई देते हैं,
अगर तारे के नजदीक कोई भी बड़ा ग्रह मौजूद होता है तो उसके साथ फोटो इवेपोरेशन का फिनोमिना हो जाता है, जिससे अंततः वो एक छोटे प्लैनेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांजिटिंग मेथड के जरिए TOI 733b ग्रह की रेडियस को भी वैज्ञानिकों द्वारा मेजर किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह का रेडियस पृथ्वी के रेडियस से ऑलमोस्ट 2 गुना है, जिसका मतलब ये हुआ कि यह स्मॉल प्लैनेट रेडियस वैली कैटेगरी का ही एक ग्रह है। इस ग्रह का द्रव्यमान कैलकुलेट करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि यह पृथ्वी से 5.7 गुना ज्यादा भारी है। किसी भी ग्रह का द्रव्यमान कैलकुलेट करने के बाद वैज्ञानिक सबसे पहले उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, जिससे उन्हें उसकी कंपोजिशन का थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद इस ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद हो सकती है। अगर ऐसा है तो फोटो इवेपोरेशन की वजह से इस ग्रह का वायुमंडल तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि साथ ही साथ इसका एक नया वायुमंडल भी फॉर्म हो गया होगा। जब हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस के साथ फोटो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो उससे हेवी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। इसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि जिस तरह से पहले इस ग्रह के पास हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ वायुमंडल हुआ करता था, वैसे ही अब उसके पास थोड़ी हैवी एलिमेंट्स का वायुमंडल होगा, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसमें ऑक्सीजन भी शामिल हो सकती है, जिससे पानी के यहाँ पर मौजूद होने की पॉसिबिलिटी एक लेवल और बढ़ जाएगी। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम ना होने की वजह से अब यहाँ पर वाटर वेपर मौजूद होने की हाई पॉसिबिलिटी होगी। अगर ऐसा सच में है तो ये ग्रह हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जब किसी ग्रह के वायुमंडल में भाप मौजूद होती है तो फोटो इवेपोरेशन का प्रोसेस रुक जाता है और ग्रह का वायुमंडल नष्ट नहीं हो पाता। इससे न सिर्फ प्लैनेट की जियोलॉजिकल कंडीशन अच्छी होती है, बल्कि ये बहुत लंबे समय तक स्टेबल भी रह पाता है। स्टेबिलिटी का सीधा मतलब होता है जीव जंतुओं के पनपने के हाई चांस होना। हमारी पृथ्वी पर भी जीवन इसलिए ही आ पाया था क्योंकि बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिससे पृथ्वी की जियोलॉजिकल कंडीशन खराब हो पाए। स्टेबिलिटी आने की वजह से पृथ्वी के समुद्रों में अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ने लगे और किसी मिस्टीरियस कारण की वजह से इनके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई। यही कॉन्शियसनेस धीरे धीरे विकसित होती गई और हम इंसानों के रूप में बदल गई। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि TOI 733b जैसे ग्रहों को ढूंढना और उन पर स्टडी करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के ग्रह ब्रह्मांड में बहुत कम मिलते हैं और इन पर स्टडी करने से हम एक नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग ग्रहों को समझ सकते हैं। अगर इस ग्रह की करंट फॉर्मेशन फोटो इवेपोरेशन की वजह से हुई है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक समय पर यह ग्रह बहुत विशाल रहा होगा। धीरे धीरे वायुमंडल गायब होने की वजह से इसका साइज कम होने लगा और इस पर हैवियर एलिमेंट्स फॉर्म होने लगे। धीरे धीरे यह एक बिल्कुल ही अलग तरह के ग्रह में कन्वर्ट हो गया, जिसे आज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अगर इस ग्रह के समुद्रों में भी अमीनो एसिड मौजूद है तो कुछ लाख सालों में हमें फिर से इस ग्रह के कंपोजिशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अमीनो एसिड से बनने वाले क्रिएचर आमतौर पर ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में रिलीज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी की भी 70% ऑक्सीजन पेड़ पौधों की वजह से नहीं बल्कि समुद्र में मौजूद अलग अलग तरह के जीव जंतुओं से आती है। हालांकि यह बात बिल्कुल सच है कि यह जीव जंतु ज्यादातर पेड़ पौधों के ही फॉर्म में है। अगर TOI 733b ग्रह पर भी कुछ ऐसा ही होता है तो हमें पृथ्वी का इतिहास जानने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल जाएगा। हम इस ग्रह के जरिए अपनी पृथ्वी की हिस्ट्री को दोबारा होते हुए देख पाएंगे और यह समझ पाएंगे कि आखिर कैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ग्रह पर रिसर्च करने से हमें स्मॉल प्लैनेट रेडियस वैली मिस्ट्री के बारे में भी और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।